इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है परम गुरु भक्त परिवार श्री महावीर प्रसाद जी ठोलिया, श्रीमती देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनोज जी ठोलिया, श्रीमती गुड़माला देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री महेश जी ठोलिया, श्रीमती अलका देवी ठोलिया, पुत्री एवं दामाद संगीता सेठी मनोज जी सेठी, दोहिती एवं दामाद खुशबू भव्य, दोहिता मेहुल सेठी, पुत्री एवं दामाद सुनीता देवी विजय कुमार जी गंगवाल, दोहिता अमन एवं दोहिती कोमल गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनीष कुमार ठोलिया, श्रीमती ज्योति देवी ठोलिया, पौत्री जिनीशा एवं जीतिका ठोलिया बैंगलोर, पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया पाटोदी, श्री अभिषेक जी पाटोदी, दोहिता दशानु पाटोदी, पौत्र एवं पौत्र वधु श्री शुभम, श्रीमती निधि ठोलिया, पौत्र एवं पौत्र वधु सिद्धार्थ ठोलिया, कोमल ठोलिया, समस्त ठोलिया परिवार सीकर राजस्थान। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। बैंक डिटेल्स खाता नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 39160100000437, IFSC कोड BARBO KHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 510652616764, IFSC कोड SBIN 0031273। हुकुम जैन काका अध्यक्ष 9414184618, नरेश जैन वैद महामंत्री 9829037295, श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष चांदखेड़ी 9414178983, चांदखेड़ी कार्यालय 7014643817। बिपिन जैन किशनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम कार्य तो करते हैं लेकिन बिग ना जाने के कारण हम सफल नहीं होते, तो हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिसमें हम सफल हो जाएं? सफलता व्यक्ति क्यों नहीं होता? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति दुनिया में फेल होता है। ईमानदार व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, अपने कर्तव्य के प्रति कभी फेल नहीं होता। यदि वो अपना कर्तव्य कर रहा है कभी फेल नहीं होगा, पर उसके लिए जिनवाणी में ये कहा गया, आप उतनी ही रोटी खाने का प्रयास करो जितने आप पचा सकते हैं। आप क्लर्क बनने की योग्यता रखते हैं और IPS कलेक्टर बनने के इंटरव्यू दोगे तो फेल तो होना ही है। आपकी क्षमता कितनी है क्लर्क बनने की, और आप इंटरव्यू किसका दे रहे हैं? और फिर बाद में कहते महाराज मैं 10 बार दे चुका, फेल हो गया। अरे क्लर्क का इंटरव्यू दो, फेल हो जाओ तो मेरे से शिकायत करना। जब क्लर्क की क्षमता है, जब तुम्हें मालूम है कि मैं चपरासी बन सकता हूं, तो फिर क्यों ऑफिसर बनने का भाव कर रहे हो? हम झोपड़ी बनाने की हमारी क्षमता है तो हम महल बनाने के ख्वाब करेंगे तो फेल हो गए। संसार में सभी प्रकार के जीव हैं। फुटपाथ पे रहने वाला भी खुश रह सकता है, झोपड़ी में बन रहने वाला भी खुश रह सकता है, और महलों में रहने वाला भी दुखी रह सकता है। दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ हम अपनी योग्यता नहीं पहचानते। हम कंपटीशन में लग जाते हैं, स्पर्धा में लग जाते हैं, महत्वाकांक्षाओं में लग जाते हैं। हमेशा व्यक्ति को अपनी कुवत जानना चाहिए, मेरी कुवत कितनी है, उस कुवत के अनुसार इच्छा करो, आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपने पहले ही निर्णय कर लिया कि इससे ज्यादा मेरी योग्यता नहीं है। अब यदि आप उसमें जाकर के, जैसे हमने कहा कि आप क्लर्क बनने की योग्यता रखते हो, और आप जब क्लर्क का इंटरव्यू दोगे तो आपको खुशी होगी, अरे मैं पास हो गया, अरे मैं पास हो गया। और कलेक्टर बनने का इंटरव्यू दोगे तो रिजल्ट आए तो रोते हुए घर आओगे क्योंकि मैं फेल हो गया। इसलिए हमारी अपनी योग्यता जान करके, बड़ी छोटी सी क्लास क्यों ना हो, छोटा सा कार्य क्यों ना हो,
हम सदा पास होते रहें तो मन का उत्साह बढ़ता रहेगा, मन का उत्साह बढ़ता है। हम प्रातःकाल इतनी इच्छाएं करें कि शाम को ऐसा मन कहे देखो प्रातःकाल मैंने जितना सोचा था वो पूरा हो गया, और जैसे ही पूरा होने का भाव आएगा अपने आप एक आनंद की लहर आएगी। इसलिए द्रव्य दृष्टि सबसे पहले है। द्रव्य का अर्थ होता है योग्यता। अपनी द्रव्य की योग्यता पहचाने, फिर अपनी सफलता और विफलता का निर्णय करें तो बनेगी बात। अनुभवा जैन भोपाल से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अपन कभी बहुत दुखी होते हैं और अपन को भगवान के सामने रोना आ जाता है, तो इसमें किस प्रकार का संकेत है? ये शुभ है या अशुभ? अशुभ है, क्योंकि हमें जब भी कोई महाशक्ति मिले तो हम अपने दुख को रोने में समय व्यतीत न करें, उसकी संगति का आनंद लेने का भाव करें। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई शक्तिमान व्यक्ति मिला अच्छा वे, तो हम रोना शुरू कर देते हैं। अरे सबसे पहले तो वो मिला है, इसकी संगति का आनंद लो। सुदामा के संबंध में क्या हुआ? सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के बाद दुख भूल गए, रोए नहीं, कुछ भी नहीं कहा। वो इसमें भूल गए कि इतने दिनों के बाद मैं अपने मित्र से मिल रहा हूं, और उस मित्र से मिल रहा हूं जो आज सब तरफ से समृद्ध है। उसकी समृद्धि में सुदामा इतने मस्त हो गए कि वे अपना दुख भूल गए, और यहीं से पुण्य का बंध चालू हो जाता है। इसकी खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में की। बहुत बड़ी खोज की है, बहुत बड़ी खोज है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम कितने अपने आप में खुश मिजाज रह सकते हो शाता वेदनी, और जितने तुम दुखी होगे अशाता वेदनी के बंध का कारण है। मंदिर आने में पुण्य बंध इतना ज्यादा नहीं है। पुण्य का जो बंध होता है मंदिर के दरवाजे आते जो तुम्हें आया, और भाग्य मेरो उदय आयो, बस ये है पुण्य। घर से दुर्भाग्य बन के आए थे, घर से बहुत परेशान होके आए थे, चलो भगवान के पास जाते हैं, बहुत दुखी हो, और यहां आकर के तुम सब दुख भूल गए, और भगवान को देखते ही तुम्हारे अंदर से निकला और भाग्य मेरो उदय आयो, यानी तुम दुर्भाग्य को भूल गए और मानने लगे कि मेरे कितने भाग्य हैं, कहां हूं मैं दुर्भाग्यशाली, मेरे बराबर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इस समय मेरे सामने भगवान है और मैं उसको देख रहा हूं। ये अनुभूति हमें होना चाहिए। इसलिए यह अनुभूति यदि हम करेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे और अच्छा दिन आएगा। आर्यन जैन सागर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, श्रीपाल के संबंध में कोई कहता है कि भगवान महावीर स्वामी के समय हुए, कोई कहता मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय हुए, तो महाराज जी किनके शासन काल में हुए? इनके काल के संबंध में कोई ऐसा कोई विशेष निर्णय नहीं मिल पा रहा कि इनका काल कौन था। प्रकीर्णक रूप से अनेक अनेक प्रकार से इनके लिए किया गया है, लेकिन निर्णायक काल का उपलब्धि नहीं है। बबीता जैन सीकर राजस्थान से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आपने पूजन विधि जब समाज के लिए सिखाई थी तो उस समय कहा था कि जिस समय जिनेन भगवान का अभिषेक हो उस समय स्नान आदि और शुद्धि आदि की क्रियाएं नहीं करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ महाराज जी कभी 6 बजे हो जाता है, कभी 11 बजे अभिषेक हो जाता है, तो हम उस नियम का किस प्रकार से पालन कर सकते हैं? अब यही तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम्हारे मंदिर में मुसाफिर खाना मचा हुआ है। उसका एक टाइम फिक्स करो, हर चीज का समय होता है, उस समय के अनुसार ही चलना चाहिए। अब मैं इसके लिए क्या समाधान करूं? यही है कि सुधार होना चाहिए। श्रीमती बबीता बड़कुल टीकमगढ़ से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, श्री तत्वासूत ग्रंथराज में जो मंगलाचरण के बाद त्रैकालम द्रव्य षष्टकम ये आदि दिया है, तो इसको पढ़ना जरूरी है क्या?
नहीं, ये संग्रह सूत्र श्लोक कहलाते हैं, क्षेपक श्लोक कहलाते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र से संबंध नहीं रखते हैं। तत्वार्थ सूत्र की महिमा को बताने वाले ये श्लोक इस प्रकार से क्षेपक कर दिए गए, जिससे तत्वार्थ सूत्र के प्रति हमारा बहुमान और बढ़ जाए। ऐसा राजीव जैन शिवरावती अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चारों प्रकार की कसायों की उत्पत्ति का क्या क्या कारण होता है? अनेक कारण हैं, कोई एक नियामक कारण तो विशेष कहे नहीं। थोड़े बहुत कारण राजवार्तिककार पूज्यवर अकलंग स्वामी ने कहे हैं, लेकिन वे बहुत अल्प हैं। उन्होंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि इस प्रकार से क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। बाकी ये तो आपके उपादान पर योग्यता है, तुम किसको कारण बना लो। तुम तो कहो भगवान को ही क्रोध का कारण बना लो, तुम तो भगवान पे ही क्रोध करने लग जाओ। तुम्हारा काम नहीं बने तो तुम कहो भगवान पे गुस्सा हो जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा है। इसलिए क्रोध करने के लिए अंदर की कसाय पड़ती है। जब किसी व्यक्ति से हमें द्वेष हो जाता है, घृणा हो जाती है, तो उसकी हर क्रिया पर क्रोध आता है। और जब किसी से अपन को प्रीति हो जाती है, तो उसकी कितनी भी गलतियां हों तो भी हमें क्रोध नहीं आता। तो हमारी प्रीति और हमारी घृणा, इन दोनों को देखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति से हमारी घृणा है, द्वेष भाव है, उसका सम्मान हो रहा हो तो हमें क्रोध आता है, और अपने व्यक्ति का हो रहा हो तो क्रोध नहीं आकर के खुशी होती है। तो ये तो आपके ऊपर आधारित है कि आप उस समय उस दृश्य को किस रूप में देख रहे हो। संजय बाबू जैन ताजगंज आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग पंचम काल में जो अष्टांग का पर्व विधान पूजन आदि करते हैं, उसका पुण्य हमें कितना मिलता है और इसका फल किस भाव में मिलेगा? ये सब चीजें आपकी भावना पर। जैसे एक पिता ने दान दिया, बेटे को बड़ी खुशी हुई कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे पिताजी ने दान दे दिया। दूसरा बेटा था, उसके मन में भाव आ गया, पापा सब कुछ में दान दे दोगे तो हमें काय को पैदा किया, मुझे काय के लिए पैदा किया, मैं काय के लिए हूं, आपसे सब दान देने लगे। तो अब ये दोनों में कितना अंतर आ गया। ऐसे एक बेटे ने दान दिया, बेटे को दान दे के आया, उसको पिता को बहुत खुशी हुई कि सारे दुनिया के लोग, और उनसे पूछा भी नहीं, एक स्थान की घटना है, एक बेटे ने बिना पिता के पूछे दान दे दिया। तो पहले तो उसको कमाने के लिए भेजा था, उसने खूब कमाया, दिन रात कमाया, यथार्थ घटना है। और वो वहां 1000 के 2000 कलदार किए, और जब वो आने लगा तो 500 कलदार वहां दान में देके आया। पिताजी को हिसाब दिया कि ऐसा था, तो एक झापड़ मारा, बोले तुझे कमाने भेजा था कि दान करने भेजा था? तो बेटा कहता है, पिताजी मेरे मन में भाव आया कि पिताजी ये देखना चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये कैसे कमाएगा, क्या कमाएगा। तो मेरे मन में भाव आया कि पिताजी कमाना देखना चाहते हैं, मैं पिताजी को ये दिखा दूं, ऐसे कमाऊंगा और ऐसे कमाऊंगा। इसलिए उसको पिताजी के थप्पड़ मारने का बुरा नहीं लगा। उसने ये नहीं कहा पिताजी हमने कोई पाप थोड़ी किया है, उसने पैर छुके गया, पिताजी आपका थप्पड़ मारना जायज है। लेकिन मेरे मन में भावा, तुरंत पिताजी ने छाती से लगाया उसको, बोले बेटा ये चाबी पकड़ो, अब मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा कमाना और गमाना दोनों सीख गया। अब उसको कितनी खुशी हुई कि मेरा बेटा मेरे बिना पूछे धर्म कर रहा है, दान कर रहा है, मेरे बिना पूछे कर रहा है। ओहो, मैंने जन्म जन्म में कितने पुण्य किए। दुनिया के बेटे तो पाप करते हैं छुपा करके,
दुनिया के बेटे तो छुपा करके जुआ खेलते हैं, दुनिया के बेटे तो छुप करके शराबखोरी करते हैं, और मेरा बेटा मेरे बिना पूछे दान कर रहा है, यही मेरा सौभाग्य है। आपके छाती के सीना कितने इंच का? 56 इंच। वो प्रसिद्ध है ना, 56 इंच का हो जाए। कितने लोग हैं बताओ दुनिया में जिनके बेटे पाप छुप करके करते हैं, है ना? बहुत सारे जुआ खेल देंगे, शराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सारे पिता की संपत्ति को बर्बाद कर देते। पिताजी को जब पता चलता है, जब वो बर्बाद, फिर पास केस आते, महाराज इसने बताया ही नहीं, सब जुए में हार गया, सब बर्बाद कर दिया, आज करोड़ों का कर्जा हो गया। ऐसे बेटे का बाप होना श्रेष्ठ है कि ऐसा बेटा जिसने बाप से बिना पूछे सारी संपत्ति दान में दे दी, दोनों रोड पे आ गए, दोनों बर्बाद हो गए। एक कहता है मेरे बेटे ने दान करके मुझे रोड पे लाया है, और उस बेटे ने पाप करके रोड पे लाया है। इन दोनों की सोच की बात है। अच्छा पिता गर्व करेगा कि मेरा बेटे ने भली मेरे से नहीं पूछा, लेकिन दान तो दिया। मैं महानुभाव सबसे कहना चाहता हूं, हमेशा अपने घरों में एक सिद्धांत बनाओ, धर्म कार्य के लिए, दान कार्य के लिए किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। घर के हर मुखिया को, हर बेटा बहू को, अपने सास माता पिता को, अपने माता पिता को, अपने बेटे बहू से धर्म कार्य के लिए मेरे कोई पूछने की जरूरत नहीं। जिस समय तुम्हें धर्म करने का भाव आए करो। ऐसा जिस घर में छूट हो जाती है, उस घर में अक्षय निधि प्रकट होती है और सिद्धियां हो जाती हैं। ऐसे परिवारों में लोग माटी खरीदेंगे और सोने के भाव बिकेगा। जिस घर में ये छूट हो जाए, उसकी सिद्धि हो जाती है कि हमारे घर में हमारे लिए धर्म करने की किसी से कुछ भी नहीं पूछना। तुम्हें पूरी संपत्ति दान में देना है, दे के आ जाओ, फिर भी मैं गर्व करूंगा कि दुनिया के लोग तो पाप करके बर्बाद होते हैं, मेरे परिवार के सदस्य ने धर्म करके ही मुझे रोड पर लाया। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, जब हरिश्चंद्र ने पूरा दान दे दिया, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं क्यों, ऐसी पति की पत्नी बनने में कैसा लग रहा है? आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या बात है? उसकी पत्नी बोलती मुझे गर्व है कि मेरे पति दान के कारण मुझे बर्बाद होना पड़ा। संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जिनके पति पापी हैं और वे पापी पति मंगल सूत्र भी बेच करके बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छी तो मैं श्रेष्ठ हूं कि धर्म करके मैं रोड पे आई हूं। ये सोच आप लोगों की बनना चाहिए। धर्म कार्य में यदि तुम्हारे मन में थोड़ा भी भाव आ गया, मेरे से क्यों नहीं पूछा, बस उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन चालू हो जाएंगे। अब तुम सोना खरीदोगे, माटी भाव बिकेगा। तुम्हारे मन में थोड़ा भाव आया, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे बिना कैसे दे दिया, मेरे बिना तूने धर्म कैसे कर लिया, ये कभी भाव नहीं लाना महानुभाव। सबसे बड़ा भाव ये है, गर्व करो कि हमारे घर में कोई धर्मात्मा है जो पाप नहीं धर्म ही तो कर रहा है, ऐसा सोचना। ऑनलाइन जिज्ञासा के उपरांत हम सभी आज कुंडलपुर के प्रवेश द्वार श्री पारसनाथ धाम बांदकपुर से यह जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जिनवाणी आदिनाथ पुण्योदय सुधा कलश आदि के माध्यम से। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण की ओर से एवं जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण लाइव कार्यक्रम अपने घरों से देख रहे हैं, आप सभी की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इस जिज्ञासा समाधान में जिज्ञासाएं हमारी और जिनागम के महासागर से बूंदे निकाल करके समाधान पूज्य गुरुदेव का हमें प्राप्त होगा। गुरुदेव से विनम्र निवेदन कि अपने समाधान से हम सभी को कृतार्थ करें। इस सत्र में
प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रही हैं कुमारी माही जैन और उसके उपरांत तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्यार्थी भाई तन्मय जैन। मेरी जिज्ञासा है कि हमारे जीवन में माता पिता के बहुत उपकार, तो हम बेटियां ऐसा क्या करें कि अपने माता पिता के उपकारों को चुका सकें? बेटियों के लिए तो एक ही उपाय है कि जब वो या तो वो बेटी आरिका बन जाए, यदि ये नहीं कर सके, दूसरा बता रहा हूं, यदि ये नहीं कर सके तो ऐसा कुछ करे कि ससुराल जावे और तुम्हारी सासू कहते हुए कैसी मां है जिसने देवी जैसी बेटी पैदा की। बहू यदि अपनी बेटी अपनी सासू से अपनी मां की प्रशंसा सुना दे, पर इससे बड़ा उपकार बेटी का दूसरा हो नहीं सकता। और सासू ने कह दिया, क्या बेटी दी है, घर में आई लक्ष्मी हो गई, और क्या संस्कार दिए हैं, कैसे पाला पोसा है माँ बाप ने। ससुराल में जाकर के पीहर की प्रशंसा, और वो भी सासू कर दे, समझ लेना वो बेटी नहीं है, साक्षात देवी है। कि सासू और प्रशंसा कर दे बहुत कठिन काम है। ऐसा अच्छे आचार और विचारों से अपने माँ बाप के, कहीं हमारे कारण से कोई ये ना कह दे कैसे माँ बाप ने पाला है। अपने आचरण के माध्यम से अपने माँ बाप को प्रशंसा मिल सके, यही सबसे बड़ा उपकार कहलाता है। बहुत सुंदर मुनिश्री के द्वारा हमें उत्तर प्राप्त हुआ। प्रथम दृष्टिया तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम आरिका या मुनि दीक्षा लेकर के अपना मनुष्य भाव का उद्धार करें, और अगर यह नहीं हो पाए तो अपने गृहस्थ जीवन को उन्नत बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं, सफल बनाएं। इसी क्रम में द्वितीय नंबर पर भाई विद्यार्थी तन्मय जैन श्रमण संस्कृति संस्थान खनिया धाना से यहाँ उपस्थित है, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अर्ची जैन। हाँ बोलो जल्दी। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री में श्रमण संस्कृति संस्थान कन्या दाना का छात्र हूँ। महाराष्ट्री मेरे समस्त छात्रावास परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री मेरी जिज्ञासा यह है कि जो निर्यापक होते हैं और मुनिपंगा होते हैं, उन दोनों का अर्थ क्या है और उन दोनों में अंतर क्या है? बस ये दो ही हमें पता नहीं, बाकी सब कुछ पता है। इन दो का अर्थ नहीं जानते, मैं करूँ क्या? बाकी सब अर्थ और पूछ लेना बेटा है, और कुछ नहीं। चलिए अगले क्रम में तैयार कुमारी अर्ची जैन जिज्ञासा कर रही हैं, और इसके बाद श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन। क्योंकि ये दोनों टाइटल मैंने नहीं लिए हैं, ये दोनों टाइटल तुम ही लोगों ने लगाए हैं, तो जिसने ये टाइटल लगाए हैं उन्हीं से पूछोगे तो वो अच्छा अर्थ बता देंगे। श्री दीपक जी डायमंड इनके बाद तैयार रहेंगे, अर्ची जैन के बाद श्री दीपक जी डायमंड। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि किसी भी स्वाध्याय, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय को अधूरा छोड़ने में क्या दोष लगता है? महाराज श्री कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रंथ को पूर्ण करने का संकल्प होना चाहिए। ज्ञान के भी 8 अतिचार होते हैं, ज्ञान के भी 8 गुण होते हैं, उनमें एक उपधान नाम का गुण होता है। उपधान का अर्थ है जब तक मैं ग्रंथ पूरा नहीं करूंगा मैं किसी न किसी वस्तु का त्याग करता हूं। ऐसा करने से यदि बीच में ग्रंथ छूट गया तो भी आपको दोष नहीं, क्योंकि आपका त्याग बरकरार है। जैसे आपने नियम लिया कि मैं फलाना ग्रंथ पढ़ूंगा, फलाने फल का त्याग करता हूं, अब वो ग्रंथ आप नहीं पढ़ पाए तो कम से कम उसके बदले में एक फल का त्याग जिंदगी भर बना रहेगा जब तक पूरा नहीं करोगे। और यदि फल खाना है तो जल्दी पूरा करने का प्रयास करोगे, और नहीं करने को मिला है तो एक फल का त्याग उसके दोष का निवारण कर देता है। ये उपधान से बहुत बड़ी चीज है, इसलिए संकल्प पूर्वक किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए।
बहुत सुंदर। अगले जिज्ञासा करने के लिए उपस्थित रहे दीपक जी डायमंड, और इनके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्राप्ति जैन, प्रतिभा स्थली छात्रा। गुरुवार को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, जो आप लोगों द्वारा आपकी प्रेरणा से जो भव्य जिनालय और मंदिर बनाए जाते हैं, इनके मृत्यु महोत्सव के बाद कितना इनका मतलब श्रेय आप लोगों को प्राप्त होता है, कब तक होता है? हमारे लिए कि आप लोगों के लिए? कोई भी चीज होती है, वर्तमान में उस चीज का मूल्यांकन कर लिया जाता है, उसी समय पूर्णबंध हो जाता है जिस समय हम आशीर्वाद देते हैं या तुम बनाते हो। जैसे ये मंदिर का मूल्यांकन कर्म का एक सिद्धांत है। ये मंदिर 1000 साल चलेगा। 1000 साल में औसत व्यक्ति, मान लीजिए इसमें 500 व्यक्ति दर्शन करते हैं, तो 1000 साल में कितने व्यक्ति दर्शन करेंगे? वो सारा औसत निकालकर उसी दिन पूर्णबंध हो जाता है जिस दिन वह मंदिर की नींव रखता है या मूर्ति की स्थापना करता है या पंचकर्म करता है। उसी दिन उसी अनुभाग शक्ति का। इसलिए सभी स्थानों के में अलग अलग पुण्य का बंध होता है। एक ही वस्तु अलग अलग रूप में आती है, तो वो सारा का सारा संग सभी में देखना। जैसे आपने आहार दान दिया, तो आहार दान देते समय वह दान तुमने जिसको दिया है, वह दान से 24 घंटे वो क्या करेगा? सामयिक करेगा, ध्यान करेगा, उपदेश देगा। वो सारा आहार देते समय, इसलिए तो पात्र की कल्पना की गई। किस पात्र को आपने दान दिया है? आपने आहार मुनिराज को कराया, आपने भोजन एक गृहस्थ को कराया, दोनों ने बराबर भोजन किया, दोनों के पुण्य में अंतर आएगा कि नहीं? क्यों आया अंतर? उसने भी 4 रोटी खाई, उसने भी खाई, दोनों ने खाया, लेकिन अंतर क्यों आएगा? उस व्यक्ति ने तुम्हारा आहार करके क्या किया? अब मुनिराज को दिया तो उन्होंने आहार करके क्या किया? बोलो, सामयिकी, स्वाध्याय किया, उपदेश दिया। और तुमने अपने दोस्त को खिलाया, उसने क्या किया? वो सब आपको मालूम है। तो हमारे यहां दान का पुण्य नहीं है, दान देने के बाद उसकी उपयोगिता कितनी है, उस उपयोगिता उसी समय बन जाती है जिस समय आप क्रिया करते हो पात्र को। तो ये मंदिर हजारों साल तक बनेंगे, हजारों साल चलेंगे, लेकिन जिस समय जो आज बना रहा है, आज ही उसके खाते में उसी अनुभाग का पुण्य बंद हो जाएगा, तो 1000 तक का पुण्य उसको आज ही बंद होगा। अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं कुमारी प्राप्ति जैन, प्रतिभा स्थली की छात्रा, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच पधारे विद्वत श्री अजय जी शास्त्री घुवारा। अच्छा, प्राप्ति जैन नहीं है, विद्वत श्री अजय जी शास्त्री घुवारा अपनी जिज्ञासा रखेंगे, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी शगुन जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का और मेरा स्नातकों का सादर नमोस्तु, और संघ के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए, महाराज जी, वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड में जिला लेवल पर बच्चों को पढ़ने के लिए अब स्नातकों के बच्चे भेजना पड़ रहे हैं, और जहां कहीं भी इस क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिनमें हमारे जो बच्चे जाए उन्हें जैन संस्कार मिल सके। जैसे कि सागर में विश्वविद्यालय तो केंद्रीय स्तर का है, लेकिन वहां हमारे जैन छात्रों को और छात्राओं को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे ऊपर, हमारे स्नातकों के ऊपर आपके अनंत उपकार हैं, और हम सभी को जो आज गुरुदेव ने बनाया है, 150 से 200 स्नातक हमारे पूरे देश में शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल सके कि जिससे उन्हें भी शुद्ध भोजन और शुद्ध जीवन संस्कार मिल सके। ऐसे कोई छात्रावासों की स्थापना आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से ही हो सकती है। तो गुरुदेव हमारे बुंदेलखंड पर कृपा करें, और जहां जहां जिला स्तर पर हो सके वहां आपके आशीर्वाद से छात्रावास बन जाए। तो बहुत सुखद ये भावना हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने बहुत पहले व्यक्त की थी।
उनकी भावना थी कि सबसे पहले हर जिले में बच्चियों के लिए एक हॉस्टल हो, वो जैन हॉस्टल में पढ़ें। बच्चों के लिए एक छात्रावास हो, वो कोई भी पढ़ाई करें, लेकिन आवास उनको जैन छात्रावास में मिलना चाहिए। और आचार्य ने इसके लिए प्रयास किए हैं। बड़े बड़े शहरों में जब राजस्थान में मैं था, तो राजस्थान में इसी ऐसे एक प्रश्न आया था। एक व्यक्ति था, एक बच्चा आया, बोले महाराज जी मैं रात में नहीं खाता हूं, मैं आलू प्याज नहीं खाता हूं, और यहाँ बिना आलू प्याज के भोजन मिलता नहीं, और रात के 8 बजे के बाद भोजन मिलता है, और मेरा नियम है। और वो काकताली न्याय से वो नियम मेरे ही से लिया था उसने। अब और बोले रात में नहीं खाऊंगा तो मैं पास नहीं होऊंगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मैं कंपटीशन नहीं दे पाऊं, कोचिंग है। तो मैं जीवन बचाऊं या धर्म बचाऊं? जीवन है ना, जिंदगी बचाऊं या धर्म बचाऊं? मैं कभी किसी प्रश्न देने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, जो आता है दे देता हूं। उस बच्चे के प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाया। एक और धर्म है और एक और जिंदगी का सवाल है। मैंने कहा बेटा इस प्रश्न का जवाब मैं जल्दी नहीं दे पाऊंगा। तो बोला कल आ जाऊंगा, पर उस प्रश्न का जवाब चाहिए। रात में मुझे नींद नहीं आई। एक प्रश्न के जवाब में उसने कहा धर्म बचाऊं या जीवन बचाऊं। और जिस दिन साथी रात में नहीं सो पाए और मेरी नींद जिस दिन खराब हो जाए, उस दिन में सुबह प्रवचन में गर्मी चढ़ जाती है। और फिर जो रात भर के चिंतन की ध्यान की गर्मी थी, जो प्रवचन में बरसी, उसी दिन कोटा का छात्रावास की स्थापना हो गई। उसी एक दिन के अंदर मैंने जनता के सामने कहा बोलो बच्चे धर्म बचाएं या जीवन बचाएं। तो उस समय किसी से कैलाश चंद जी थे, उनका दोनों बचाएं ऐसा उपाय निकालो। तो दोनों बचाने का एक ही उपाय है कि जैन हॉस्टल होना चाहिए, दिन में भोजन मिले, आलू प्याज से रहित भोजन मिले, और वो अपनी कोचिंग भी करें। और आज आपको मालूम कोटा के अंदर बच्चे और बच्चियों के लिए दोनों हॉस्टल खुले हुए हैं। राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर मैं प्रयास कर रहा हूं, किया था। आज यहाँ प्रश्न आया तो ये बात बहुत आज की जरूरी है। पहले बोर्डिंग होते थे बोर्डों में, लेकिन आज की लौकिक पढ़ाई के लिए भी हॉस्टल होना चाहिए। अभी जयपुर में बहुत बड़ा हॉस्टल इसी के लिए बन रहा है। एक तो तुम लोगों के लिए बना, एक उन बच्चों को रखने के लिए जो लौकिक शिक्षाएं पढ़ते हैं। अभी सरकार से जमीन लौट करके प्रतापनगर में बहुत बड़ा एक हॉस्टल बनाने की तैयारी श्रीमन संस्कृति संस्थान कर रहा है, सोच रहे हैं। आपके यहाँ भी बुंदेलखंड में भी जितने जिले हैं उनमें ऐसे हॉस्टलों की व्यवस्था होना चाहिए। अब एक बात जरूर जनता से शिकायत करूंगा, मैं बच्चों के माता पिता से शिकायत करूंगा कि जैन हॉस्टल जहां है वो बच्चे को जैन हॉस्टल में नहीं रखेंगे और उसी हॉस्टल में रखेंगे जहां सब कुछ कर्म होते हैं। हॉस्टल है, सुविधाएं हैं, लेकिन वहीं जाकर रखेंगे जहां दूसरे हॉस्टल में जहां बेटा भ्रष्ट होता है। तो आप लोगों को भी सोचना है, जहां जैन हॉस्टल है चाहे बच्चा 1 किलोमीटर ज्यादा जाएगा, लेकिन जैन हॉस्टल में ही रखना चाहिए। ठीक है, एक ऑटो रिक्शा करके जाएगा, 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा, लेकिन जैन हॉस्टल में ही रखना चाहिए। कोटा में बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, कोटा में जितने कोचिंग के बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग कितने भी दूर हो, लेकिन भारत के हर जैनी को जो कोटा में कोचिंग करता है उसको जैन हॉस्टल में रखना चाहिए। आप लड़के बताओ बढ़ाओ, मैं हॉस्टल की मंजिलें बढ़वा दूंगा। 2 मंजिल का प्रावधान था कोटा के अंदर, इतनी ही बात तो सबने कहा था इससे ज्यादा। जब संख्या बढ़ी तो उसी बिल्डिंग को मैंने 7 मंजिल करा दिया। लेकिन आप उसका उपयोग करें तब ना। तो पूरी जनता को सोचना पड़ेगा कि जैन बच्चा यदि कोटा पढ़ना जाएगा तो उसका आवास जैन हॉस्टल में होगा,
कोचिंग सेंटर यदि दूर भी है तो भली वो गाड़ी से जाएगा तो जाएगा, लेकिन संस्कार विहीन नहीं होने दूंगा। ऐसा माँ बाप भी यदि सोच लेते हैं तो हॉस्टलें चल जाएंगी। और मध्य प्रदेश में हॉस्टलें कम हैं, छात्रावास कम है, प्रश्न आया तो खुलना चाहिए। हम प्रेरणा दे सकते हैं। तुम एक ग्रुप बना करके, हर जिले वाले ग्रुप बना करके, समाज के लोग ग्रुप बना करके आए, प्रोजेक्ट लाए। मैं आशीर्वाद देता हूं और दातारों को भी प्रेरणा दे दूंगा। मेरी जितनी क्षमता है मैं कर दूंगा। इसके बाद जिज्ञासा रख रही हैं कुमारी शगुन जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी हमारे आज के विधान की सची इंद्राणी जी, श्रीमती सुनीता जी डबलिया। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। इस संबंध में एक सरल उपाय और है। जितने मंदिर हैं, मंदिरों के पास छोटी बहुत जगह होती है, उन मंदिरों में 2, 5, 10 कमरे ऐसे निकालें जो जैन छात्रों के लिए आवास के रूप बन जाए, क्योंकि अलग से जमीन लेना बहुत कठिन हो जाता है। जमीन लेकर बनाना बहुत सारी चीजें सोचना पड़ती है, लेकिन मंदिरों में ऐसा प्रावधान करें जिनके पास छोटी भी जगह पड़ी है, उस जगह में 4, 5, 10 कमरे बना करके और जितने छात्र छात्राएं रख सकते हैं उतने रखने की व्यवस्था करें तो इसकी शुरुआत जल्दी हो सकती है। चलिए आपको एक सूचना दें। समर्थ संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा प्रति माह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग इस प्रतियोगिता से जुड़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। विगत अप्रैल माह में पूजा पीठिका को विषय में रखते हुए प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसके पुरस्कारों की घोषणा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया उनकी घोषणा आज इस जिज्ञासा समाधान के मंच से की जा रही है। प्रतियोगिता में अप्रैल माह में प्रथम पुरस्कार 5 लोगों ने प्राप्त किया, जिसमें सुमन जी जैन अलवर, साधना जी मोदी विदिशा, स्वाति जी जैन खुदई, रेखा गांधी हिम्मतनगर, प्राजक्ता शाह हिम्मतनगर। द्वितीय पुरस्कार उर्मिल जी जैन गाजियाबाद, पारुल जी जैन पुणे, मोनिका अविनाश होमड़ थाने, आशा जैन फिरोजपुर, राजकुमारी जी जैन छिंदवाड़ा। और तृतीय पुरस्कार 7 लोगों ने प्राप्त किया। रजनी जी जैन कटनी, कृष्णा जैन ग्वालियर, बीना पंकज जैन भोपाल, महेंद्र कुमार जैन मदनगंज किशनगढ़, ज्योत्सना गांधी हिम्मतनगर, शिल्पा जैन उदयपुर और बबीता जैन इंदौर। इन सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए समर्थ संस्कृति सांगानेर स्नातक परिषद इनका हार्दिक अभिनंदन करती है और इन प्रतियोगिताओं को सुचारू रूप से संचालन करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे डॉक्टर पुलक जी गोयल, उनसे निवेदन अपनी जिज्ञासा पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखें। सगुन जी जैन के बाद। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम दुकान जाते हैं और यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है तो या पापा आ पाते हैं या हम आ पाते हैं, क्योंकि एकदम से उसको बंद तो कर नहीं सकते, तो उसमें हमें पाप लग रहा है कि हम आ नहीं पा रहे या फिर पुण्य लग रहा है कि पापा को भेज रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। दोनों को जब एक एक करके आना है तो दूसरे को यहाँ भेजने की छूट दे देना बराबर 50% उसको भी लगेगा जो नहीं आया है, क्योंकि उसने सामने वाले को जाने में ऐतराज नहीं किया। ये घर की व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। डॉक्टर विद्वश्री पुलक जी गोयल और इसके पश्चात तैयार रहेंगी इस विधान की सचिन रानी श्रीमती सुनीता जी डवलिया। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू में ऐसा लगता है कि हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो हमारी क्षमता डेवलप होती हुई नज़र आती है। पहले हम लोग सोचते थे कि स्वाध्याय का कुछ नया तरीका निकाला जाए। आपके चरणों में बैठे और कुछ चर्चाएं आपस में की तो एक प्रतियोगिता का नया फॉर्मेट हमारे सामने आया। पिछले वर्ष इसका हमने प्रारंभ किया, स्नातक परिषद ने श्रमण संस्कृति संस्थान
की ओर से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और इस वर्ष भी हम लोग उसे रेगुलर हर महीने आयोजित कर रहे हैं। ये पूरी प्रतियोगिता ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब इसको पूरे देश में ऑफलाइन तरीके से, अभी ऑनलाइन चल रही है तो हम पूरे देश में वो प्रतियोगिता कर पा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन तरीके से हम इस प्रतियोगिता को पूरे देश में कैसे करें, ये एक बड़ी जटिल समस्या है। लेकिन आपके आशीर्वाद से कुछ एक ऐसे संकेत मिले हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। तो मैं महाराज जी आपका इसी ओर ध्यान चाहूँगा। हम लोगों ने जो पिछले वर्ष की प्रतियोगिता है उसके 1200 प्रश्न कलेक्ट किए हैं। जो 1200 प्रश्न हम लोगों ने पिछले वर्ष मतलब पूछे थे, वो पूरे 1200 प्रश्न कलेक्ट किए हैं। उसकी एक छोटी सी पुस्तक बनाई है। अब उस पुस्तक के माध्यम से हम ऑफलाइन माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता अब पूरे देश के कोने कोने में ऑफलाइन माध्यम से भी हो और इसमें हमारे स्नातक और समाज के बंधु किस प्रकार से आगे आ सकते हैं और स्वाध्याय को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा निवेदन। नमस्कार। ये दुनिया कोहरे के समान है। जब अपन घर से बाहर देखते हैं तो इतना कोहरा रहता है, इतना कोहरा रहता है, सोचते हैं अब कैसे चलेंगे। लेकिन जैसे व्यक्ति घर से बाहर निकलता है 2 कदम के बाद 4 कदम का रास्ता दिख जाता है। योग्यता ऐसे ही बढ़ती है। पहले हम अपनी योग्यता को बढ़ाने का, योग्यता बढ़ती है तो हमारा साहस बढ़ता है, हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। योग्यता के अनुसार यदि महत्वाकांक्षा करता है तो वह निषेध नहीं है, प्रशंसनीय है। पहली कक्षा में व्यक्ति अनार का पढ़ने में भी उसको परेशानी थी, लेकिन आज वो पूरी किताब पढ़ लेता है। तो ये योग्यताएं निमित्त पाकर के पनपती है। पहले जब आपका संस्थान खोला गया था, सबको ने एक ही बात कही थी, महाराज आज के युग में कौन पढ़ेगा धर्म, कौन खास्ती करेगा, कौन आचार्य करेगा, आप व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो समय। हमने एक ही बात लगी, मेरा काम है आवाज लगाना, ग्राहक आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। आज आवाज लगाई। आज इस भौतिक युग में आज इतने बच्चे आ रहे हैं कि हम ले नहीं पा रहे हैं, इतनी बच्चियां आ रही हैं कि हम उनको एडमिशन दे नहीं पा रहे। और आज जो बच्चों में डर था मुझे कि संसार स्वार्थी, यूज एंड थ्रो, आप लोग जैसे हो पढ़ाई करके फिर हमें दिखोगे ही नहीं कि दुनिया में हो भी के नहीं हो, और सब भूल जाओगे। सबने यही कहा था, महाराज आप 5 साल पढ़ा दोगे, जैसे ही हॉस्टल से निकलेंगे सब अपने अपने धंधे पानी में लग जाएंगे, अपने व्यापार में लग जाएंगे। हमने कहा देखो, प्रयास करना अपना काम है। आज मुझे गर्व है कि संस्थान से निकले आप जैसे 10-10, 15-15 साल निकलने के बाद भी आज वही संस्कार और ज्ञान लेकर हमारे सामने खड़े हो। और सैकड़ों बच्चे, स्नातक के सैकड़ों, आज स्नातक बच्चे भी धर्म के प्रचार में कितने सहायक हुए। संस्थान ने तो तुम्हें तो कुछ दिया। आज सारे स्नातक जगह जगह शिविर लगा रहे हैं, जगह जगह 10 लाख क्षण पर्व में जा रहे। संस्थान से निकले 20-20 साल हो गए तो भी वो जैन धर्म का डंका बजा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। अब ये प्रतियोगिताएं धीरे धीरे, अपन पहले सामान्य प्रतियोगिताएं चलती थी, अब ऑनलाइन आई, अब अवसर, ये सारी लाइनों का डिटेल तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, वो आप जानते हो। पर ये जो रास्ते खुलते जा रहे हैं, इतने रास्ते खुलते जा रहे हैं कि अब देश में ही नहीं, तुम्हारे संस्थान की आवाज विदेश में भी पहुंच रही है। वहां भी लोग पढ़ रहे हैं, 12 वर्षीय कोर्स के लिए वहां भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो जितने भी आधुनिक यंत्र, आधुनिक पद्धति, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी अपने सामने आ रहा है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम इसका बहिष्कार तो नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति ने कहा मोबाइल अच्छी चीज है कि बुरी चीज, बल्कि है तो बुरी चीज, तो आप बोलो कि मोबाइल का बहिष्कार, बल्कि मेरा ही बहिष्कार हो जाएगा।
आज के समय में क्या अपन मोबाइल का बहिष्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कल्चर बन चुका है। बस इतना ही मैंने कहा, मैं मोबाइल का बहिष्कार नहीं करूंगा, मैं अपने भक्तों से कहूंगा मोबाइल में टोन नमोकार मंत्र की डाल लो, आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी थोड़ा सा। इसलिए आज जितना भी मीडिया अपन को मिल रहा है, इसके माध्यम से हम सम्यक ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार कर सकें वह करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसको रोकने की हिम्मत हम में नहीं है, लेकिन इनका सदुपयोग करने की हिम्मत तो अपने में है। इस कार्य को लोग करें, करना चाहिए, सभी लोग करें। आशीर्वाद। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से जो प्रतियोगिता की पुस्तक निकाली है उसमें भी हम लोगों ने प्री बुकिंग का सिस्टम लिया है। जो हम लोगों ने आगरा में जिज्ञासा समाधान अंक 1 का प्री बुकिंग सिस्टम चालू किया था, तो उस टाइम 10,000 पुस्तकों की प्री बुकिंग हम लोगों ने सफलतापूर्वक की थी। इस वाली पुस्तक की भी महाराज जी आपसे आशीर्वाद लेने से पहले ही हम लोगों ने प्री बुकिंग पे काम चालू कर दिया और लगभग 4,000-4,500 पुस्तकों की प्री बुकिंग अभी तक हो चुकी है। इसमें भी हमने 50% डिस्काउंट दिया है। जो रेट्स हैं पुस्तक के 50 रुपये उसका रेट है और हम लोगों ने उसमें 50% यानी 25 रुपये उसका रेट रखा है। और अब ये जो प्रतियोगिता आयोजित हमको करनी है ऑफलाइन माध्यम से, वो इतनी सस्ती हो चुकी है कि अगर मान लीजिए हम अपने मंदिर में प्रतियोगिता कराना चाहते हैं और 100 लोगों के बीच में हम प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, तो हमें 100 पुस्तकें मंगानी है प्री बुकिंग करके मात्र 2,500 रुपये में, और उनको 2 महीने या 3 महीने का टाइम देना है कि ये पुस्तक आप रखिए, इस पुस्तक से आप पढ़िए और इस तारीख को 3 महीने बाद इस तारीख को आपकी ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें से 1200 प्रश्न है या उसके 2 पार्ट कर लें, 3 पार्ट कर लें। इतने प्रश्नों में से सिर्फ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारी प्रतियोगिता हमारे सामने आ जाएगी और बड़ी आसानी से हम पूरे भारत में, विदेश में, जहां चाहे वहां पर इस माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। तो महाराज जी ये आशीर्वाद आपका मिल जाए कि कम से कम इस वर्ष हम 100 स्थानों में ऐसी ऑफलाइन प्रतियोगिता करा सकते हैं। आशीर्वाद है, बहुत अच्छा है, सब लोग समझ रहे हैं, मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। इसके बाद तैयार रहें विधान की सचिन रानी श्रीमती सुनीता डबलिया और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान कैलाश जी जैन, शिक्षक बांदकपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि बारंबार। महाराज श्री में पहले भी 3 बार सचिन रानी बन चुकी हूँ, लेकिन जब टीवी में देखती थी कि आपके सानिध्य में पंच कल्याणक विधानों में मुझे ऐसा कब मौका प्राप्त होगा, लेकिन मेरे पारस धाम में आने से आपके सानिध्य में मुझे शीघ्र ही यह अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मेरा पुण्य है जिसके कारण मुझे यह सौभाग्य मिला, ये मेरे सौधर्म इंद्र के कारण मुझे इस सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। अभी सैंपल में बन जाओ, फिर सही में और बड़ा बन जाना। अभी पारसनाथ धाम की स्थापना पर सैंपल में बने, भावना करो एक दिन पारसनाथ के पंच कल्याणक में भी बनने का भाव, बनने की अनुकूलता आपको बन जाए, ये आशीर्वाद है। नमस्ते। महाराज श्री महावीर भैया जी के माध्यम से सजल जैन निर्माण बाहर दिल्ली से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, जीवन में 2 वास्तविक दान हैं, समय और सांसें। दोनों ही निश्चित मात्रा में हमें मिलती है। इन दोनों का प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे करें? समय और सांसें। श्वास एक समय का ही एक मापदंड है। फर्क इतना है कि समय एक काल द्रव्य की पर्याय है जो बिना निमित्त के निकलती है, क्योंकि काल द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, और श्वास जो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, लेकिन वो जीव के निमित्त पाकर के बनती है। यही हवा जो है जब श्वास के रूप में जीव का निमित्त पाती है, तो जीव का निमित्त पाकर जो श्वास निकलती है वह उसी जीव के काम आती है। उस श्वास में वही जीव सुखी दुखी होता है, वह श्वास उसी के लिए शुभ अशुभ होती है। और काल द्रव्य जो होता है समय, वह काल द्रव्य की पर्याय होने से एक ही समय नाना लोगों को नाना रूप में उपयोग होता है। उसी समय एक व्यक्ति शुभ है और एक को अशुभ है,
वही दशहरा का दिन श्री राम के लिए विजय है और लंका के लिए हार है। तो समय पर द्रव्य की पर्याय होकर वह नाना रूपों को धारण करती है और श्वास जिसकी निकल रही है उसी को शुभ अशुभ का संकेत देती है, उसी के लिए जिंदा और मरने में कारण बनती है। काल द्रव्य किसी को ना जिंदा रखने में कारण बनता है और ना मारने में कारण बनता है, लेकिन श्वास जीवित रखने में भी कारण है और मरने में भी कारण है। ये सैद्धांतिक अंतर दोनों में जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा कर रहे हैं श्रीमान कैलाश चंद जी जैन शिक्षक, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में है, बांदकपुर में विराजमान। श्वासों का संबंध अपने जीवन से होता है और यदि वो संबंध खत्म हो तो एक श्वास भी बढ़ने वाली नहीं। अभी समाचार एक मिला में एक अजमेर के अंदर बहुत अच्छी सृष्टि है, ज्ञानोदय से जुड़े, उनका भाई महाराज को पड़गा रहा है, पड़गा करके परिक्रमा लगा ली और महाराज को घर ले जा रहा है। रास्ते में जाकर के चलते चलते आयु खत्म हुई, ऊपर चला गया। अब ये कहलाता है उस आयु की पूर्णता। आयु घटाई तो जा सकती है, बढ़ाई नहीं जा सकती। कोई निमित्त नहीं, कोई अटैक नहीं, कुछ भी नहीं, चलते चलते एकदम आयु खत्म हुई और महाराज आगे आगे चल रहे हैं, वो उनके पीछे चल रहा है और वहीं रुका, जीवन का अंत कर दिया। तो अब ये कहलाता है उसकी इतनी ही आयु थी, इसको एक्सीडेंटल केस नहीं मानेंगे, क्योंकि आयु का श्वास का नंबर खत्म होते ही उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको उसी समय सेकंड में ही एंड होना पड़ेगा, क्योंकि कोई कारण बन ही नहीं रहा कि कोई कारण हो, आयु ऐसे खत्म हो जाती है। ये सारा कार्य श्वासोश्वास का माना जाता है। बांदकपुर में विराजमान 108 गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मनुष्य किन कर्मों के उदय से अपना ही भला चाहता है, दूसरों का नहीं। भला चाहना और स्वार्थ चाहने में अंतर है। भला चाहने वाला कभी नहीं हो सकता कि वो अपना ही चाहे, दूसरों का ना चाहे। भला चाहने वाला सदा ही, भला शब्द एक ऐसा है जो अपना भी चाहेगा और दूसरे का भी चाहेगा। स्वार्थ ऐसा होता है कि स्वार्थी व्यक्ति अपना चाहता है, दूसरे का नहीं जानता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये स्वार्थी का काम है, भला करने वाले का नहीं। भला करने वाला का तो जगत का भला चाहता है, ऐसा। इनके बाद जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती सरिता जी छत्तीसगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे भाई सत्यम जैन सांगानेर संस्थान विद्यार्थी। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न ये है कि जो जितना धर्म करता है मुनि श्री, उनके साथ में उतनी परेशानियां रहती हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है तुम इतना धर्म कर रही हो फिर भी इतनी परेशानियां आ रही हैं, तो उस समय अपने को क्या करना चाहिए? वो धर्म से परेशानी नहीं आ रही है, पूर्व में इतना बड़ा कर्म किया है कि वो धर्म उसके लिए कम पड़ रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, हम पैसा खूब कमाते हैं लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। धंधा कैसे चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है, लेकिन पैसे की बचत नहीं होती। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बड़ी की बात है, कहीं ऊपरी बात है तो नहीं है। मैंने कहा भाई थोड़ा डिटेल बताओ क्यों बचत नहीं होती? बोले सारा पैसा ब्याज में चला जाता है, क्योंकि पहले हमने इतना कर्जा ले चुके हैं, इतना कर्जा ले चुके हैं कि आज धंधा अच्छा भी चलता है तो कर्ज के ब्याज में चला जाता है। बस यही उदाहरण यहाँ लेना। आज अपन खूब धर्म कर रहे हैं, लेकिन अतीत में इतने पाप कर चुके हैं कि अभी का किया हुआ धर्म और पाप के कर्ज के ब्याज में चला जाता है। अपन सोचते हैं धर्म करने से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो दिख इसलिए नहीं रहा कि अतीत का पाप कर्म बहुत बड़ा है आज के धर्म से। अगले जिज्ञासा के रूप में
भाई सत्यम जैन सांगानेर संस्थान विद्यार्थी अपना जिज्ञासा रख रहे हैं, और उसके बाद अवधि जी काला बड़नगर उज्जैन से हमारे बीच हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जो व्यक्ति कोई अधर्म में शादी करता है और फिर वो महिला वापस मायके नहीं जाती है, तो क्या वो चौका लगा सकती है और आहार दे सकती है? मतलब शादी करके मायके नहीं जा रही है? नहीं। तो नहीं जा रही, क्या बात है? दूसरी जाति की है, दूसरी जाति की अदर है, अदर कास्ट में शादी है। यदि विजातीय विवाह हुआ है, विवाह होने के बाद विजाती है तो नहीं होगा। उसके संबंध में सार्वजनिक कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसको संबंध में पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा क्या है। अभी तो यही मानिए कि नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार श्री महावीर प्रसाद जी ठोलिया, श्रीमती देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनोज जी ठोलिया, श्रीमती गुड़माला देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री महेश जी ठोलिया, श्रीमती अलका देवी ठोलिया, पुत्री एवं दामाद संगीता सेठी मनोज जी सेठी, दोहिती एवं दामाद खुशबू भव्य, दोहिता मेहुल सेठी, पुत्री एवं दामाद सुनीता देवी विजय कुमार जी गंगवाल, दोहिता अमन एवं दोहिती कोमल गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनीष कुमार ठोलिया, श्रीमती ज्योति देवी ठोलिया, पौत्री जिनीशा एवं जीतिका ठोलिया बैंगलोर, पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया पाटोदी, श्री अभिषेक जी पाटोदी, दोहिता दशानु पाटोदी, पौत्र एवं पौत्र वधु श्री शुभम, श्रीमती निधि ठोलिया, पौत्र एवं पौत्र वधु सिद्धार्थ ठोलिया, कोमल ठोलिया, समस्त ठोलिया परिवार सीकर राजस्थान। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। बैंक डिटेल्स खाता नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 39160100000437, IFSC कोड BARBO KHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 510652616764, IFSC कोड SBIN 0031273। हुकुम जैन काका अध्यक्ष 9414184618, नरेश जैन वैद महामंत्री 9829037295, श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष चांदखेड़ी 9414178983, चांदखेड़ी कार्यालय 70146438817।